जिन चीज़ों को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं ना, उन्हीं चीज़ों के साथ आज हम बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो हमारे कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे, हमारे घर की काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ऑर्गेनाइज़र नंबर 1 आपके साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो हमारे पास जो शर्ट्स पड़ी होती है ना जेंट्स की, उनको लेकर है। एक ही शर्ट में हम काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करके आपको शर्ट को रख देनी है, और अब जहाँ पर शर्ट का आर्म होल ख़त्म होता है ना, वहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रेट करके कट लगा देना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद इसका बॉटम का एरिया जो थोड़ा सा गोलाई होता है ना, उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए फ़िलहाल आपको किसी भी इंच टेप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जितनी बड़ी आपकी शर्ट होगी, उतना ही आपका बड़ा ऑर्गेनाइज़र ये बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉटम पे मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद बिल्कुल ये हमारे पास स्ट्रेट कपड़ा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से कट करने के बाद कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से फ़ोल्डिंग करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना, वहाँ पर तकरीबन 3-3 इंच के मैंने डॉट्स लगा दिए थे, स्क्वायर शेप बना दी थी। तो इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसकी जो साइड्स है ना, दो खुली हुई हैं, दो तो ऑलरेडी स्टिच्ड हैं। जो खुली हुई साइड्स हैं, उन दोनों को स्ट्रेट टांका लगा देंगे, और अब इस तरह से हमारे पास ये कॉर्नर्स जो हमने कट किए थे निकल आएंगे। इन चारों को हम सिलाई लगा देंगे। तो बस सिलाई लगाने के बाद हमें जिप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं। तो बस इस तरह से ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा, बेहतरीन किस्म का। आप अपने जितने चाहें कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल थोड़ी देर में आपके पास रेडी हो जाएगा। हम जब अपने बहुत सारे कपड़े एक से ही शॉपर्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइडी नहीं दिखता है। इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज़र होगा तो बहुत अच्छा दिखने में भी लगता है। तो अब इनकी जो आस्तीन है उनको मैं कट कर लूँगी। सबसे पहले 9/4 इंच का एक पीस इस तरह से इसमें निकाल दूँगी। दोनों आस्तीन में मैं निकालूँगी। हम बस सुस्ती कर जाते हैं ना, कौन बनाए, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हम अपने घर पे बनाएंगे ना, तो बहुत सारे पैसे भी बचाते हैं और हमारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और जो 2 पीसेस मैंने निकाले थे इसी शर्ट की, नमक हो गया, आटा वगैरह के जो बैग्स आते हैं ना, उनके मैंने सेम साइज़ के 2 पीसेस निकाले थे। और अब ये जो दूसरी आस्तीन है उसके भी 2 पीसेस मैं निकालूंगी, बिल्कुल उसी की साइज़ के, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 पीसेस की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से मैंने इसको भी निकाल दिया है। इस तरह से निकालने के बाद इन दोनों के सेंटर में जो हमने प्लास्टिक का टुकड़ा रखा है, वो रख के और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। और अब इनके जो दोनों साइड्स है ना, इसमें मैंने पहले जिप को उल्टा करके रख के उसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगाई, और फिर दूसरा जो पीस है उसको जिप को सीधा कर लिया और उसको इस तरह से रख के मैंने एक सिलाई लगाई, और उसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर दिया। और बस इस तरह से ये जिप भी लग गई है। इस तरह से जिप लगाने के बाद सबसे पहले इसके जो तीनों कॉर्नर्स जो अभी तक ओपन है उनको मैं सिलाई लगा दूंगी। और अब सिलाई को छोड़ते हुए 1 सेंटीमीटर की गैप के साथ मैंने इसके जो बॉटम के कॉर्नर्स है दोनों को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम अपोजिट साइड में इस तरह से सिलाई लगा के बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब इस तरह का एक पाउच हमारे पास रेडी हो जाएगा। इसमें हम अपने बच्चों की पेंसिल्स, कलर्स वगैरह डाल के रख सकते हैं। और जो शर्ट का कलर है वो चेक का डिज़ाइन है, तो कोई कह भी नहीं सकता कि ये हमने अपने घर पे ही बनाया है, क्योंकि जो मार्केट में इस तरह के पाउचेस मिलते हैं बिल्कुल इसी कलर के और इसी शेप के और इसी डिज़ाइन के होते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। आज मैंने वीडियो को फास्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, इसके जो बच गए थे, इसको आई थिंक कफ़ी बोलते हैं, तो इनको मैंने कट करके निकाल दिया है। इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ, हमारी जो इस्त्री होती है ना, आयरन, उसकी जो वायर होती है ना, उसको हम इससे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेस्ट आइडिया है। आई होप आपको ये मेरा आइडिया भी पसंद आया होगा।
क्योंकि इस्त्री की वायर हर वक्त फैली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बेस्ट है आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो बैंगल्स को लेकर है, जो हमारे पास बहुत सारी पुरानी पड़ी रहती हैं। सबसे पहले एक मैंने मोटा सा कंगन ले लिया है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक या मेटल की चूड़ियों का इस्तेमाल करना है और ग्लू गन के साथ इस तरह से दो चूड़ियाँ जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे पे के ऊपर रख के स्टिक कर देना है। दो चूड़ी स्टिक करने के बाद थर्ड को इस तरह से स्टिक कर देना है। इस तरह से स्टिक करने के बाद कुछ इस तरह की शेप में हमारे पास ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा, जिसमें हम अपना सोप को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें सोप वगैरह की नीड होती है। तो इस तरह से हम अपने घर पे सोप डिश बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी इस तरह की बैंगल्स को लेकर है और यहाँ पर आप कंगन ना हो तो कोई चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से दो मैंने चूड़ियाँ इस मोटे से कंगन के ऊपर रख दी हैं। इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा नहीं किया है, बिल्कुल स्ट्रेट करके ग्लू गन के साथ इसको मैंने कर लिया है स्टिक। तो ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए भी आपको मेटल या तो फिर प्लास्टिक की चूड़ियों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर नीचे गिर जाते हैं ना तो शीशा टूट जाता है। तो बस जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से ये बैंगल्स को मैंने स्टिक कर लिया और ये छोटा सा टिश्यू ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो गया है। अब मुझे कोई कमेंट करेगा कि ऐसे टिश्यू होल्डर्स कौन रखता है, तो डियर मंथ में अगर जिन घरों में एक ही पैकेट आता है ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। मुख्तलिफ कमरों में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के रख सकते हैं, एक ही टिश्यू पेपर के बॉक्स के साथ काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी पुरानी बैंगल्स को लेकर है। यहाँ पर अगर आपके पास मोटे से कंगन पड़े हैं ना तो भी बेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास से ये मेटल की चूड़ियाँ ही हैं, एक दूसरे के साथ इनको मैंने स्टिक कर लिया है कुछ इस तरह से। आज मैं कुछ नाम लूँगी, कुछ चैनल्स हैं और कुछ मेरी सिस्टर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ उनको अच्छे लगते हैं तब कमेंट करती हैं अपना बहुत सारा टाइम निकाल के। और जो चैनल्स हैं ना उनको आपको सपोर्ट ज़रूर करनी है। उनमें से हैं मुनिज़ा फ्रॉम लंदन, जाहिदा, थ्री सिस्टर्स, हसनैन का किचन, मेरे प्लांट्स और डेली लाइफ, अली सैयद, जुनेशा व्लॉग्स, आमना ब्यूटी सीक्रेट्स, ज़ारा टिप्स एंड आइडियाज़, किचन हैक्स विद आयशा, मलिकास किचन, हम्बल टिप्स एंड ट्रिक। थैंक यू एवरीवन। आप भी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आपका नाम लेकर आपको मैं थैंक यू कह सकूं। और अब ये जो चूड़ियाँ थी ना इन सबको एक दूसरे के साथ मैंने स्टिक कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास एक थर्मोकोल का पीस पड़ा हुआ था। अगर आपके पास कोई फोम का पीस है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी शेप का सर्किल करके मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये जो चूड़ियाँ हमने रेडी की हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं रख लूँगी और इस तरह से रखने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ अपने घर पे ही रेडी हो जाएगा। और अब ये जो ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिजाब पहनते हैं, हिजाब की बहुत सारी ऐसी पिन्स होती है ना जो हमें बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल पे रखनी होती है, तो वो ऑर्गेनाइज़ करके आप रख सकते हैं। अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई की जो सुई आती है उनको भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। लुक्स वाइज बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। बल्कि जितने भी आइडियाज़ आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे बेहतर लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल का आइकॉन भी हिट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।